हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ वेंजो पर। मैं जॉर्जिसो ले आई हूँ आप सभी के लिए नोट्स फ्रॉम लव का नेक्स्ट पार्ट। कहानी की शुरुआत में हमें हमारे लो साओ, फई और लवलेस को दिखाया जाता है, जो कि अभी अपने स्कूल में आ गए थे। अभी क्लास स्टार्ट हुई थी और हमेशा की तरह हमारी मिस ज्ञान इन लोगों को आर्ट समझा रही थी और हमारे जो लो साओ और फई लवली से इन लोग आर्ट को समझ ही रहे थे। अब थोड़ी ही देर में क्लास कंप्लीट होती है और इन लोग अब जाते हैं अपना कैंटीन एरिया में अपना खाना खाने के लिए। लंच का टाइम हो चला था तो इन लोग अब खाना खाने के लिए चले जाते हैं। अब इन लोग जहाँ खाना खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आज अजीब बात थी कि जैसे कि इन लोग जो वो कैंटीन एरिया था वहाँ पर इन लोग हमेशा ही अपना जो जाते हैं तो इन लोग अपने हिसाब से ऑर्डर देते हैं कि इन्हें क्या चाहिए क्या नहीं। पर यहाँ पर एक अलग ही बात जानने को मिली थी कि इन्हें अभी ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं थी। इन्हें अलग ही एक फूड मिल रहा था खाने के लिए, जो फूड था कुंग पाओ चिकन। ये एक चिकन जैसा एक डिश था जिसे सबको दिया जा रहा था और सभी ले रहे थे। पर हमारी लो, जो कि चिकन उकन या फिर नॉनवेज आइटम नहीं खाती और यहाँ पर ये नॉनवेज ही था, जिस वजह से हमारी लो इसे खाने को तैयार नहीं थी। अभी हमें दिखाया जाता है इन लोग वो अपने बेंच पे बैठे रहते हैं, जो डाइनिंग टेबल रहता है उस पे बैठे रहते हैं और अभी इन लोग अपना खाते ही रहते हैं। हमारी लो चुपचाप ऐसे ही बैठे रहती है, वो कुछ भी खाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि लाइक अभी इस जगह पे ऑर्डर करने का कोई ये नहीं किया गया था। इस जगह पे ऐसा कर दिया गया था कि उन लोग बिंदास होके वो जो कुंग पाओ चिकन है उसे खाएंगे करके। पर यहाँ पर किसी को भी ये नहीं पता था कि अपनी लो जो है वो ये सब चीज़ें नहीं खाती है करके। अब अपनी लो तो ऐसे ही बैठे रहती है और किसी एक के ना खाने से क्या ही फ़र्क पड़ता है, बाकी सब अपना बिंदास होके खा रहे थे। हमारी साव जो है वो खुद खाते रहती है और हमारी लोगों को देखती है कि वो कुछ भी नहीं खा रही। साव जानती थी कि वो नहीं खाएंगी करके। अभी अपनी साव जो है वो जो खाते रहती है उसे जल्दी जल्दी खा लेती है और वहाँ से उठ के जाने लगती है। अभी लोग कहती है कहाँ जा रही हो? मैं भी आ रही हूँ। साव कहती है तुम बैठो मैं भी आती हूँ। लोग कहती है पर क्यों, क्या हुआ? साव कहती है तुम बैठो मैं आ रही हूँ। अभी सीन कट होता है, हमें बताया जाता है हमारी साव फर्स्ट टाइम अपने लंच के टाइम पर ही स्कूल के बाहर गई हुई थी। अभी हम देखते हैं साव स्कूल के बाहर जाती है और बाहर से ही लाइक स्कूल के थोड़ा बाहर ही एक लगा हुआ था फल फ्रूट का ही सेंटर, उस जगह पर जाती है और हमारे लोगों के लिए कुछ फ्रूट्स खरीद लेती है और फ्रूट्स को लेकर आती है वो और अपने लोगों के पास रख देती है। अभी लोग उन फ्रूट्स को देखने लगती है। साव कहती है तुम 2 मिनट रुकना। वो ऐसे ही कहती है और जो कैंटीन एरिया में जहाँ पर से उन लोग अपना वो लेते हैं उन्हें लेती है, उनके पास जाती है और कहती है कि उसे नाइफ़ चाहिए। और वो जैसे ही नाइफ़ का कहती है वो कहते हैं कि क्या हुआ, कुछ काम था? वो कहती है मुझे दीजिए, मुझे कुछ काम है। वैसे ही कहती है और फिर पेपर सॉल्ट पेपर उसे भी मंग लेती है और साथ ही एक प्लेट ले आती है। अब वो उसे लाती है और फ्रूट को एक सही साइज़ में काट लेती है और काटने के बाद फिर उस पर पेपर स्प्रे करके वो उसे एक टूथपिक के ज़रिए लगती है और कहती है इसे खाओ करके। लोग कहती है ये तुमने मेरे लिए किया? साव कहती है मैं जानती हूँ कि तुम ये सब नहीं खाती हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये लाया है। अभी लोग साव को देखने लगती है और कहती है मतलब कुछ तो असर हो रहा है। वो ऐसा ही कहती है और अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है इन लोग फिर से अपना वहाँ आ गए थे लाइक अपने स्कूल का जो उन लोग का क्लास है वहाँ आ चुके थे और इन लोग फिर से अभी स्टडी करना शुरू कर देते हैं।
अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है हमारी लो जो कि अभी अपने जो लॉकर रूम है वही आई हुई थी। वो लॉकर रूम को खोलती है, अपने उस लॉकर को खोलती है और खोल कर उसे लाइक वो खोलती है, उसमें वो जैसे ही खोलती है तो देखती है कि उसने जो नोट्स छोड़े थे वो नहीं थे, उस पे एक नया नोट था जो कि ऑब्वियसली अपनी साव ने छोड़ा था। वो उसे रीड करती है। अभी अपनी साव ने कहा था, मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ी डिस्टर्ब थी। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि मैं डिस्टर्ब क्यों थी, मैं नहीं बताने वाली, क्योंकि मैं अपनी चीज़ें कभी किसी से शेयर नहीं करती। पर हाँ, हो सके तो मैं तुमसे फिर कभी मिलने की कोशिश करूँगी, या फिर कभी ना मिल पाऊँ, देखते हैं क्या होता है। पर हाँ, तुम बहुत अच्छी हो। मैं क्या कहूँ, मेरे समझ में नहीं आता। पर खैर छोड़ो। वैसे तुम कैसी हो? वो ऐसा ही कहती है। अभी लू कंफ्यूज हो जाती है, कहना क्या चाह रही है आखिर करके, ये बोलना क्या चाहती है। लू वो कंफ्यूज हो जाती है, फिर अपने सर को थोड़ी देर पकड़े रहती है, फिर कहती है ओके। अब वो खुद एक नोट छोड़ती है और फिर वहाँ से निकल जाती है। अब वहाँ से वो निकलने के बाद फिर अपनी साव के पास आ जाती है और लवलेस, फई और लू साव इन लोग अपना निकल जाते हैं। हमारा फई और लवलेस जो एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए थे, और हमारी जो साव है वो चुपचाप थी, जो अपने धुन में चल रही थी। लो पीछे से जाके उसका हाथ पकड़ लेती, उसके तरफ मुस्कुरा के देखती है। अभी साव भी लो की ओर मुस्कुरा के देखती है। लो कहती है अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मैं हाथ छोड़ देती हूँ। साव कहती है कोई बात नहीं, तुम पकड़ सकती हो। वो ऐसा ही कहती है और फिर अब इन लोग चलने लगते हैं। सीन कट होता है, हमें बताया जाता है स्कूल की जो छुट्टी हो चुकी थी, सारे के सारे स्टूडेंट अपने अपने इधर चलने लगते जहाँ जहाँ उन्हें जाना था, और सर मैम लोग भी जा रहे थे, और हमारी मिस ज्ञान जो कि यहाँ से जा रही थी, और हमारी साव जो कि अभी मिस ज्ञान को जाती हुई देख रही थी। साव का ऐसा हो गया था लाइक उसने लोगों को एक्सेप्ट किया है कि वो वो उसे एक्सेप्ट करेंगे। इन 15 दिनों वो उसके साथ रहेंगे, उसे एक्सेप्ट करेंगे। पर फिर भी ये जो फीलिंग होती ना, ये भुलाई नहीं भूलती। साव मिस ज्ञान को देख के एक कमजोरी में आ गई थी, एक हर्टपना जो होता है, जो तकलीफ़ होती है। एक सच्चा आशिक ही समझ सकता है इस तकलीफ़ को, आशिक जो भी हो। अब हमारी साव जो कि हल्का सा हर्ट हो जाती है, वो बस मिस ज्ञान को देख रही थी। लू ये देख लेती है। लू साव के फेस टू फेस आकर खड़ी होती है और साव को देखने लगती है। अभी साव लू को देखती है तो अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। लू साव के चिन को पकड़ती है, थोड़ा ऊपर करती है और कहती है भूल नहीं पा रही हो या भूलना नहीं चाहती? मैंने 15 दिन मांगे हैं ना तुमसे, क्या तुम सिर्फ ये 15 दिन मुझे नहीं दे सकती? क्या सिर्फ 15 दिन तुम मिस ज्ञान को भूल के सिर्फ मेरे बारे में नहीं सोच सकती? अभी साव लो की आंखों से अपनी आंखें मिलाने लगती है, उसे देखने लगती हैं। साव की आंखें एकदम ही नम पड़ चुकी थी। अभी जो लो थी वो सबके सामने ही साव के दोनों ही आइस पर हल्की हल्की किसेस कर देती है। जैसे ही वो किस करती है, जितने भी लोग जा रहे थे इनमें से कुछ लोगों की इन पे नज़र जाती है, वो लोग हैरानी से देखने लगते हैं। अब लो जो है वो कहती है चलो मेरे साथ। वो ऐसे ही कहती है और साव का हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए बाहर ले जाती है। लाइक वो दौड़ रही है और साव उसके पीछे दौड़ रही है। अभी सीन कट होता है, हमें बताया जाता है लू और साव अभी स्कूल के पूरा ही बाहर आ गए थे। दोनों ही मिल के अभी ना तो स्कूल में थे और ना ही अपने वीआईपी रूम पहुँचे थे। ये लोग भागते भागते उससे बहुत आगे आ गए थे।
इस वक्त हम लोग बीच रोड में खड़े थे जहाँ पर कोई नहीं था। ये जगह सुनसान सी थी। लाइक हल्के हल्के लोग तो आना जाना कर रहे थे, पर इस जगह को हम सुनसान ही कहेंगे, क्योंकि जहाँ पर सिर्फ एक दो इंसान आना जाना करते हैं उस जगह को मैं सुनसान ही कहना पसंद करती हूँ। अब हमें दिखाया जाता है इस जगह पर अपनी एक तरफ लो खड़े रहती है, एक तरफ साव खड़े रहती हैं। लो उसी जगह पर खड़ी होती है और खड़े हुए हुए वो साव को देखने लगती है। साव बस चुपचाप लोगों को देखते रहती है। लो अपने घुटनों के बल बैठ जाती है। उसके पास जो उसका बैग था वो उसे पकड़ती है, सामने रखती है, उसे खोलती है। उसे खोल कर अपने बुक को ऐसा वो बुक को ऐसा खोल देती है और बुक को खोलते ही वो उसमें एक लाइन लिखी हुई थी, वो उसे पढ़ के सुनाती है। ज़िंदगी के एक ख़ास दौर पर हूँ मैं खड़ी, तुझे पा लूँ या खो दूँ समझना है मुश्किल। कहती हूँ कि मुझे तुमसे प्यार बहुत है, पर हाँ प्यार करने से इनकार बहुत है। तेरा होना ना होना या तुझे खो देना डर सा रहता है कि कहीं तुझे खो ना दूँ, पर हाँ खो दिया तो जी भी नहीं पाऊँगी। बस कुछ लम्हा कुछ वक्त ही मैंने मांगा है तुझसे, क्या तू मेरी होकर रहेगी या किसी की यादों में खुद को डुबा कर रखेगी। जानती हूँ तेरे लिए उन यादों को भूल पाना इतना भी आसान नहीं है, पर तू वक्त तो दे मुझे। तुझे खुद से प्यार करना तो मैंने सिखाना ही है, पर हाँ वादा करती हूँ तुझसे मैं कभी तुझसे ज़ोर ज़बरदस्ती ना करूँगी। पर क्या करूँ, प्यार करती हूँ तुझसे, अगर तुझ पर हक ना जमाऊँ तो प्यार भी कैसे करूँगी। अभी वो ऐसा ही कहती है और घुटनों के बल बैठे बैठे ही अपनी साव की ओर अपने हाथों को करती है। अभी साव लोगों को देखने ही लगती है। इसके ये जो लाइन थे वो साव के दिल पर जाकर लगे थे। उसकी आंखों से हल्के हल्के आंसू आने लग जाते हैं और वो लोगों को देखने लगती है। अभी लोग उठ जाती है और कहती है, सिर्फ 15 दिन मैंने तुमसे मांगे हैं ना साव, प्लीज़ मुझे दे दो। प्लीज़ प्लीज़ सिर्फ इन 15 दिनों में तुम मिस ज्ञान को देखना बंद कर दो। जानती हो तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, पर प्लीज़ प्लीज़ सिर्फ ये 15 दिन तुम मुझ पर फोकस करो ना। अगर तुम्हें इन 15 दिनों में मुझसे प्यार नहीं हुआ तो मैं कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी, मैं तुमसे जीत नहीं करूँगी। पर फिर सिर्फ इन 15 दिन मेरे साथ रहो। वह ऐसा ही कहती है और साव को देखने लगती है। अभी साव हाँ में सर हिलाती है और हल्का सा स्माइल करती है। अभी लू भी स्माइल करती है और साव के गालों को होल्ड कर लेती है एक हाथ से, उसे हल्का हल्का रफ करने लगती है और उसके करीब जाने लगती है। तभी यहाँ पर अचानक ही हमारे फई और लवलेस आ जाते हैं। अभी हमारी लू जो हल्का हल्का अपनी साव के करीब हो ही रही थी, फई और लवलेस एक साथ ही चिल्लाते, ओ होल्ड ऑन, रुको रुको, क्या कर रहे हो दोनों के दोनों। अभी दोनों ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। साव तो फई की ओर देखने लगती है और लू लवलेस को कहती है, अबे कबाब में हड्डी साले। लवलेस बोलता है, मेरी क्या गलती, हाँ मुझे तो फई ने बोला कि मैं तुम दोनों के पास आऊँ, ये तुम दोनों के पास आना चाहता था तो मैं तो साथ में आ गया, मेरी क्या गलती है। अभी लू कहती है, हाँ तेरी क्या गलती है, ठीक है तुम दोनों कभी एक साथ रहना तब मैं बताऊंगी तुम दोनों को। वो ऐसा ही कहती है। अभी लवलेस बोलते हैं, हाँ हम दोनों तुम दोनों के जैसे ऐसे वाले हरकत तो नहीं करने वाले। हमारी लू कहती है, तो कैसे वाले हरकत करेगा बता तो ज़रा। अभी हमारी जो लू ऐसा बोली थी, लवलेस बोलता है, अरे हमारी हरकतें ही अलग रहती है ना फई। वो ऐसा ही बोल के उसके कंधे को थोड़ा सा हिट करता है। फई बोलता है, लवलेस बोलता है, अबे क्या तू मजाक भी नहीं बर्दाश्त करता है,
तेरे से अच्छी तो मेरी लू है, बात बात पे मजाक करती है। अभी फई बोलता है हाँ ठीक है मजाक करना था ना, वैसे कौन सा मजाक करना था, ये मुझे नहीं करना। अभी वो साव के पास जाता है और कहता है अच्छा साव सुनो ना, मेरी एक हेल्प कर दोगी तुम। अभी साव कहती है हाँ कहो क्या हेल्प चाहिए थी तुम्हें। हमारा फई उसे अपना की दे देता है लॉकर का और कहता है यार मुझे ना अभी स्कूल के अंदर जाने का मन है नहीं, क्या तू प्लीज़ वो मेरे लॉकर में से मैंने एक बुक रखी थी, क्या तू उसे ला देंगी। अभी साव कहती है हाँ तो तुम मुझे क्यों कह रहे हो, तुम लवलेस को भी तो कह सकते हो। अभी हमारा जो फई है वो कहता है तुम्हें पता है ना मुझे तुमसे ही अपनी बातें शेयर करना पसंद है, मैं लवलेस को वो बात नहीं बता सकता हूँ जो बात मैं तुम्हें बता सकता हूँ। अभी लवलेस ये सुन लेता है, सीधे ही फई का कॉलर पकड़ता है, उसे अपनी ओर खींचता है और कहता है क्या बे, क्या नहीं तू शेयर कर सकता, हाँ क्या छुपा रहा है मेरे से बता, क्या छुपा रहा है जो तू साव को बता सकता है लेकिन मेरे को नहीं बता सकता, क्या छुपा रहा है बे है। अभी फई बोलता है हे रुक 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 रुक, मैं तुझसे कुछ नहीं छुपा रहा लेकिन वो बात नहीं बता सकता। अभी हमारा जो फई ऐसे ही बोला था, लवलेस बोलता है अच्छा नहीं बता सकता, कहा है रे रुक तू रुक मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। वो ऐसे ही उसका कॉलर छोड़ देता और इधर उधर देखने लगता है। उतने में ही फई साव को कहता है प्लीज़ यार प्लीज़ जाना ला देना। वैसे ही कहता है। अभी जो अपनी साव थी वो हाँ में सर हिलाती है और गनीमत है कि अभी तक स्कूल का पूरा लॉक नहीं लगा था, इसलिए वो जाने लगती हैं। अभी लाइक वो चली जाती है और जो लॉक नहीं लगा था तो वो अंदर चली जाती है। अब वो लॉकर रूम में ही पहुंचती है और लॉकर रूम में पहुंचते ही वो अपने फई का जो की था उससे उसके लॉकर को खोलने लगती है। वही हमें अभी फई और लवलेस को दिखाया जाता है। लवलेस तो सीधे फई के पीछे ही पड़ जाता है। वो बोलता है अबे साले मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू क्या छुपा रहा है बे मेरे से, तेरा तो मैं हफ्ते को छोड़ने नहीं वाला हूँ, तू रुक अभी तेरे को अभी बताता हूँ मैं। वो ऐसे ही बोलता है और फई के पीछे पड़ जाता है। अभी लू इन लोग को देख के हंसने लगती है और फई जो है वो आगे था और लवलेस जो है वो फई के पीछे था और लू इन लोग को हंसते हुए देख ही रही थी। वही हमें साव को दिखाया जाता है जो कि अभी अपने फई के उसमें आई थी, लाइक उसके लॉकर रूम को खोली थी और खोल के उसने जो बुक का कहा था वो उसे ही निकाल रही थी। अब वो उसे निकाल लेती, निकालने के बाद उसके लॉकर को लॉक करती है और फिर सामने ही उसका लॉकर था तो वो सोचती है कि चलो एक बार चेक कर ले कि जिससे वो बात करती है वो उसने कोई नोट छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है। इसलिए वो अपना भी लॉकर को ऑन करती है। वो जैसे ही अपने लॉकर को ऑन करती है उसे वो नोट दिख जाता है, वो उसे देखती है फिर उसे रीड करती है। अब हमारी लुओ ने देखा था तुम मुझे कंफ्यूज कर रही हो, तुम कहना क्या चाहती हो, पर कोई ना, तुम्हें पता है, हाँ तुम्हें कैसे ही पता होगा, आखिर तुम अंतर्यामी तो हो नहीं ना। पर मैं जिससे प्यार करती थी मैंने उससे प्रपोज कर दिया है, उसने मुझे एक्सेप्ट भी कर दिया है। मैं तुम्हें ज़्यादा बता तो नहीं सकती पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो सिर्फ मेरे ही रहे। वो ऐसा ही लिखी रहती। अभी साव इसे देख करके मुस्कुराने लगती है और अब सीन कट होता है। हमें बताया जाता है हमारी साव जो अभी स्कूल के बाहर ही निकल रही थी। अब वो जैसे ही बाहर निकल रही थी वो अचानक ही देखती है सब जगह लाइट बंद हो चुकी थी, लाइक हल्की हल्की ही लाइट थी पर ज़्यादा नहीं थी। अभी साव जो इस जगह से निकलने लगती है उसे लगता है कि हो सकता है कि बंद होने का टाइम हो गया हो, इसलिए वो दौड़ने लगती हैं और वो जैसे ही दौड़ने लगती है उसका पैर स्लिप होता है। पैर स्लिप के होते ही वो तुरंत गिर जाती है। अब उसके गिरते ही उसके पैरों पर चोट आ जाती है। अब जैसे ही पैरों पर चोट आती है उसके पैरों पे चोट आने के कारण वो उठती है और देखती है पैरों में चोट आने के कारण जो वो खून बह ही रहा था। अब जैसे कि खून बह रहा था तो साव अपनी उस
उसके ज़रिए ही वो हल्का लंगड़ाते हुए चल रही थी। अब वो मेन डोर तक पहुँचती है और वो जैसे ही पहुँचती है वो देखती है डोर लॉक हो चुका था। डोर लॉक होने के कारण वो चिल्लाती है, कोई है? मैं यहाँ पर हूँ, मुझे बाहर निकालिए, कोई है? पर जो उस जगह का जो गार्ड रहता है वो अभी इस जगह पर नहीं था, तो इसलिए वो नहीं सुन पाता। अभी साव चिल्लाने लगती है, कोई है? मुझे बाहर निकालिए। और अजीब बात थी कि हमारी साव के पास अभी फ़ोन भी नहीं था, तो वो किसी को कॉल भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वो अभी चिल्लाने लगती है। पर कितनी देर ही चिल्लाती है, वो उसी जगह पर बैठ जाती है और कोई ना कोई आए वो ऐसा देखती रहती है। वही और लवलेस को दिखाया जाता है जो कि अपने इस मस्ती में इतना गुम हो गए थे कि दोनों के दोनों इस जगह से थोड़ा दूर निकल जाते हैं। पर लो अभी भी उसी जगह पर खड़ी हुई साव के आने का इंतज़ार कर रही थी। अब थोड़ा टाइम निकल जाता है, लुओ हैरान हो जाती कि क्या बात हो गई, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था उसके बुक को आने में, लाइक उसे बुक को लेके आने में इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था। इसलिए वो थोड़ी देर इंतज़ार करते करते आखिर में थक के वो अंदर जाने लगते हैं। वो अंदर जाते हैं और देखने लगते हैं कि साव कहाँ हो सकते हैं। उसे लगता है कि क्या पता वो रास्ते में ही मिल जाए, पर वो रास्ते में भी नहीं मिलती। अब लुओ जो चलते चलते आगे जाने लगती है। अब जो मेन डोर के पास पहुंचती है तो वो मेन डोर के पास पहुंचते ही साव करके चिल्लाती है। अभी साव अपने जो पैर में उसके चोट लगी थी उसके जरिए हल्के हल्के चल के आती है और कहती है, लुओ लुओ पता नहीं ये डोर कैसे बंद हो गया, प्लीज़ गार्ड को बुलाओ, प्लीज़ गार्ड को बुलाओ, उन्हें कहो कि वो खोलें, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे अजीब सा फील हो रहा है अकेले में। अभी लुओ कहती है, हाँ तुम शांत हो जाओ, मैं बुलाती हूँ। गार्ड गार्ड कहाँ है आप? प्लीज़ प्लीज़ इस डोर को खोल दीजिए। अभी उस जगह पर गार्ड नहीं था। लुओ इधर उधर देखने लगती है और कहती है, साव तुम रुको, मैं देखती हूँ, मैं उन्हें खोज के लाती हूँ। अभी साव लुओ का हाथ पकड़ लेती, लाइक वो जो अंदर साइड है और बाहर साइड है, और ये जो रेलिंग वाला गेट है तो इससे आर पार नज़र आता है। तो वो ऐसे ही कहती है कि उसका हाथ वैसे ही पकड़ लेती है, बोलती है, नहीं रुक जाओ, मत जाओ, मुझे अकेले अच्छा नहीं लग रहा। अभी लुओ कहती है, पर अगर मैं किसी को बुलाऊंगी नहीं, अगर मैं गार्ड को नहीं बुलाऊंगी तो दरवाज़ा कैसे खुलेगा? अभी अपनी साव कहती, प्लीज़ प्लीज़ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुम यहीं रुक जाओ। अभी जो लुओ है वो कहती, ओके मैं यहीं पर रुकी हुई हूँ। अब वो बहुत देर तक इन लोग एक दूसरे के हाथ को पकड़ के खड़े ही रहते हैं। रेलिंग के उस साइड जो अपनी साव है वो लुओ का हाथ पकड़े हुए उसे देखती रहती है और लुओ भी साव का हाथ पकड़े हुए उसे देखती रहती है। भी हमारी जो साव है वो ठीक से खड़ी भी नहीं रह पा रही थी, लाइक उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहे थे। वो जो चोट लगी थी जिस वजह से उसे दर्द हो रहे थे और वो अपने पैरों को मोड़ के बैठ भी नहीं सकती थी कि उस पोजीशन में तो उसे और भी ज़्यादा दर्द होता, इसलिए वो वैसे ही खड़ी रहती है। साव जो लुओ को देखी जा रही थी, लुओ जो साव को देखी जा रही थी, साव की आंखों में दर्द दिखाई दे रहा था, लाइक उसे पेन हो रहा था। अब थोड़ी ही देर में इस जगह पर वो गार्ड जो रहता है वो ऐसे जो चक्कर लगाते हैं, इस वजह से वो थोड़ा, और ये जो है स्कूल ये बड़ा है तो इस वजह से वो चक्कर लगा के उसे वापस आने में थोड़ा टाइम लग गया था। अभी वो आता है और लोगों को वैसे ही खड़े हुए देखता है। अब उसके नज़र में तो अभी साव नज़र नहीं आ रही थी, तो वो बस लोगों को खड़े हुए देखा था। अब वो जैसे ही देखता है, पास आता है, कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी लोग कहती है, अच्छा हुआ गार्ड आप आ गए, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए, साव अंदर फंस गई है। अभी वो उसे देखते हैं साव को और कहते, अरे तुम यहाँ कैसे रह गई? अभी साव कहती है, मैं कुछ ज़रूरी काम से आई थी इसलिए मैं यहाँ फंस गई हूँ। वो ऐसे ही कहती हैं। अभी वो जो गार्ड था वो जल्दी से दरवाज़ा खोल देता है। अब जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, अपनी साव जो साइड में ही अपना उस बुक को रखी थी वो उसे लेती है और लेकर बाहर आती है। जैसे ही वो बाहर आती है, अपनी लुओ उसे होल्ड कर लेती है और साव का जो पैर में चोट लगी थी उस वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी।
वो उसे होल्ड करके रखे रहती है और उसके साथ चलने लगती है, उसे सहारा दे रही थी चलने के लिए। और साव को थोड़ी परेशानी हो रही थी। तो अब हमारी जो लू है वो ये देखती है और फिर साव को सीधा खड़ा करती है और उसे अपने गोद में ले लेती है, लाइक प्रिंसेस स्टाइल में उसे कैरी कर लेती है। वो उसे जैसे ही वो कैरी करती है, साव कहती है रहने दो लू, मैं खुद चल लूँगी। अभी लू कहती है एकदम चुप, मैंने तुमसे कहा था ना ये 15 दिन मेरे हैं, तो इन 15 दिनों में मैं जैसा करूँगी तुम चुपचाप रहोगी, ठीक है। अभी हमारी साव क्या ही कहती, वो बस अपना मुंह बंद कर लेती है, उसके कंधे पर अपना हाथ रख देती है। अभी लूओ मुस्कुराते हुए उसे लेकर जाने लगती है। अब हमें सीन कट होता है, हमें बताया जाता है अपनी लूओ और साव उन लोग के वीआईपी रूम आ गए थे। हमारी लूओ जो कि अपनी साव को उसके बेड पर बिठा देती है, उसके पैर के पास बैठती है, फर्स्ट एड बॉक्स लेती है, उसका जो खून निकल रहा था पैरों से उसे वो डेटॉल के ज़रिए साफ़ करने लगती है। और फिर साफ़ करने के बाद उसे वो थोड़ा एंटीबायोटिक वगैरह करके फिर वो उसका जो पत्ती उत्ती लगाते हैं वो सब करते रहते हैं। अभी साव चुपचाप बस लूओ को देखती रहती है। अब जो लूओ ये सब करती रहती है, अब इसके बाद सीन कट होता है, हमें बताया जाता है इन लोग का खाना आ गया था, इन लोग खाना खाने लगते हैं। वही हमें अपने लवलेस और फ़ई को दिखाया जाता है, जो कि अभी अपने ना तो लवलेस अपने घर पहुंचा था, ना ही अपना फ़ई अपने रूम पहुंचा था, जो कि उसका हॉस्टल वाला रूम है वो वहाँ पहुंचा था। दोनों ही अभी गार्डन एरिया में थे, जहाँ पर अपना लवलेस फ़ई को परेशान कर रहा था कि साले तू क्या छुपा रहा है, बता मेरे को वरना तेरे को छोड़ने नहीं वाला हूँ मैं। अभी फ़ई जो है वो परेशान हो गया था कि वो क्या ही करे। अब हमारा जो फ़ई है वो कहता है अरे भगवान, अरे माफ़ कर दे मेरे को, मैं नहीं बताऊँगा तुझे। अभी लवलेस बोलता है तू नहीं बताएगा तेरी तो, वो ऐसे ही बोलता है और उसे धक्का देके नीचे गिरा देता है। और वो जैसे ही धक्का देके नीचे गिराता है, फ़ई जी सीधे ही नीचे गिर जाता है और ज़मीन में बिछ ही चुका था वो। अभी लवलेस उसके पेट पे आके बैठ जाता है, बोलता है साले तू कैसे नहीं बताएगा, अभी तेरे को तो बताना ही पड़ेगा वरना तेरे को छोड़ने नहीं वाला हूँ मैं। अभी फ़ई बोलता है उठ ना यार, वो तू भारी है, तू उठ, तू मोटा है, तू गेंदा है, तू उठ। लवलेस और भी ज़्यादा भड़क जाता है, बोलता है साले मेरे को मोटा बोला, मेरे को गेंदा बोला, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तू साले माचिस की तिल्ली, तू छोड़ने नहीं वाला हूँ मैं। अभी फ़ई बोलते हैं मैं माचिस का तिल्ली भरे, लेकिन मेरा वजन तू सह लेगा, तेरा वजन नहीं सह सकता, मैं उतर बे। लवलेस बोलता है उतरूँ, हाँ नहीं छोड़ने वाला, वैसे ही बोलता है और उसके जो गर्दन से थोड़ा ऊपर चिन है उसे ज़ोर से दबा देता है। जैसे वो उसे दबाता है फ़ई बोलता है अरे छोड़ना, क्या कर रहा है, कोई देख लेगा। लवलेस बोलता है अबे कौन देखेगा, सुनसान तो जगह है, कौन देखेगा साली, इतना क्या फद्दी है तेरी। फ़ई बोलते हैं वो देख, वो तो देख रहा है। अभी लवलेस कौन देख रहा है करके देखता है, वो जैसे उसका नज़र हटता है फ़ई उसे धक्का देता है और उसके वहाँ से भागने लगता है। अभी लवलेस उसके पीछे भागता है और बोलते हैं देखो तो मैं छोड़ने नहीं वाला हूँ साले, वैसे ही बोलता है उसके पीछे भागने लगता है। अभी सीन कट होता है, हमें अपने लू और साव को ही दिखाया जाता है, जो कि अभी चुपचाप बैठे हुए थे। और अभी हमारी जो साव है वो लू को देख रही थी और उसकी बातें याद कर रही थी, लाइक जब वो कह रही थी कि उसे अकेले नहीं रहना है, तो लू कैसे उसके पास ही खड़ी थी और फिर जब वो चल नहीं पा रही थी तो उसे होल्ड करके वो रखी थी, फिर उसने प्रिंसेस टाइप से कैरी भी किया था, वो उन्हीं चीज़ों को याद कर रही थी। अब वही सीन कट होता है, हमें अपने लवलेस और फ़ई को ही दिखाया जाता है, जो कि अभी अपने लाइक हमारे फ़ई ने लवलेस को उसके रूम ले आया था, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था।
तो अपना लवलेस जो कि अपने घर नहीं जा सकता था। अभी हमारा लवलेस जो कॉल करके अपने घर में बता देता है कि वो अभी अपने दोस्त के साथ रुक रहा है तो वो नहीं आएगा, उसके घर में कोई मनाही नहीं होती है और वो लाइक हाँ कह देता है कि वो यहाँ रहेगा करके। अभी लवलेस और फ़ई जो कि अपने रूम में ही थे, लाइक अपने रूम में नहीं फ़ई के रूम में थे। अभी फ़ई जो बैठा था, लवलेस बोलता है तू बताएगा कि नहीं बताएगा बे? फ़ई बोलता है अगर वो कहेंगी तो क्या पता तुम्हें पता चल जाए, और साओ से तो मैं कल ही मुलाकात करूँगा, तो हम कल ही मिलेंगे। अभी अपना जो लवलेस है बोलता है साले तू बताने नहीं वाला ना, ठीक है तुझे तो मैं कल बताऊँगा। वो ऐसे ही कहता है। अभी फ़ई बोलता है ठीक है, बस यही कहता है और मुस्कुराने लगता है। अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है इन लोग भी अपना खाना खाने लगते हैं, इन लोग का जो खाना रहता है। और अजीब बात थी कि अपना फ़ई तो अकेला ही रहता है ना रूम में, तो उसके उसके हिसाब से ही खाना आता था कि जितना में उसका पेट भर जाए उतना ही खाना आता था। अब फ़ई के लिए ही सिर्फ खाना आया था, और जैसे ही फ़ई के लिए सिर्फ खाना रहता है, अभी फ़ई और लवलेस दोनों ही आधा आधा बाँट के खाना खाते हैं। अभी लोग जैसे आधा आधा बाँट के खाना खाते हैं, अपने फ़ई को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आधे खाने से। पर हमारा लवलेस जो कि भूखा था, उसे ज़्यादा खाना खाने की आदत थी और आधा पेट से उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। वो इधर-उधर होने लगता है, बोलता है अभी भूख लग रही है साले, भूख लग रही है, मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को खाने को दे, मेरे को भूख लग रही है, मेरे से बर्दाश्त नहीं, तू खाने को दे, मैं तेरा सर फोड़ दूँगा। अभी अपना फ़ई बोलता है अरे मैं क्या करूँ, मुझे क्या पता है तुम्हें भूख ज़्यादा लगती है, अगर मुझे पता रहता तो मैं तुम्हें पूरा दे देता। लवलेस बोलता है तो साले तू खुद भूखा रहता क्या? अभी फ़ई बोलता है मैं भी तो आधा ही पेट खाया हूँ। अभी लवलेस बोलता है हाँ मेरे को नहीं पता, मेरे को कुछ चाहिए खाने को, मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को कुछ चाहिए खाने को, क्या करूँ? अभी फ़ई लवलेस की ओर देखने लगता है। लवलेस बोलता है हाँ चल बाहर चल, बाहर चल जल्दी चल, अरे कुछ तो खाना है, कुछ तो खाना है, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरे को कुछ भी चाहिए खाने को। अभी फ़ई बोलता है रुक जाओ, ऐसे हम लोग बाहर नहीं निकल सकते, एक रूल है यहाँ का। लवलेस बोलता है भाड़ में जाए लव, कोई रूल मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए खाने के लिए, वैसे ही बोलता है और फ़ई को लेके बाहर जाने लगता है। अभी अपना फ़ई क्या करता है, वो चुपचाप लवलेस के पीछे पीछे जाता है। वही हमें लुओ और साओ को दिखाया जाता है जो कि अभी अपने जो हॉस्टल है उनका वीआईपी रूम वहाँ से बाहर निकले थे। अजीब बात थी, आज यहाँ पर गार्ड खड़ा ही नहीं था, पता नहीं क्यों, पर गार्ड तो यहाँ पर था ही नहीं। अभी हम देखते हैं एक साइड से अपने लुओ और साओ निकले थे और एक साइड से अपने फ़ई और लवलेस निकले थे। इन लोग अलग अलग साइड से निकलते हैं और सीधा चलने लगते हैं। हमारी लुओ जो साओ को अपने लाइक ऐसे कैरी करके ही निकाली थी उस जगह से, और हमारा लवलेस जो फ़ई को खींचता हुआ बाहर निकाला था। अभी लोग जो ऐसे ही आ रहे थे, अचानक ही जो अपना लवलेस था वो फ़ई को खींचता हुआ जो बाहर निकाला था कि उसे कुछ भी चाहिए खाने के लिए, उसे चाहिए मतलब चाहिए करके, और लुओ जो अपनी साओ को अपने गोद में लेके बाहर ही निकली थी। अब इन लोग को देख लेते हैं और इन लोग भी इन लोग को देख लेते हैं। जैसे इन लोग को देखते हैं, हमारा लवलेस बोलता है अरे क्या हो गया लो, तुम्हें कुछ गड़बड़ है क्या? क्या बात है, तुम इसे गोद में लेकर चल रही हो? अभी साओ कहती है लो मैंने कहा ना मुझे उतारो, क्या कर रही हो तुम? अभी लो कहती है कोई ना मेरा चलता है, वो ऐसे ही कहती है। अभी अपना जो लवलेस है बोलता है अरे हुआ क्या है आखिर? लो कहती है कुछ नहीं हुआ, बस मुझे इसे अपने गोद में ही रखना था। हमारा फ़ई कहता है हाँ कोई तो मिली जो मेरी साओ को अपने सर पे बिठा के रखती है। अभी अपना जो लवलेस है ये सुनता है और कहता है साओ को मिली है जो उसे अपने सर पर बिठाती है, पर मैं तेरे सर पे ना तांडव करूँगा, बेटा भूख लग रही है मेरे को, चल जल्दी यहाँ पे, वैसे ही बोलता है और फ़ई को खींचने लगता है। अभी फ़ई चिल्लाता और कहता है बाय दोस्तों मैं जा रहा हूँ, इसे भूख लग रही है, इसे कुछ न कुछ खिलाना पड़ेगा वरना इसका डिनर आज मैं बन जाऊँगा। अभी लवलेस उसे अपने पास खींचता और कहता है
सोच ले, या तो तू मुझे कुछ खिलाएगा या तो आज मैं तुझे ही खा जाऊँगा। अभी फई घबरा सा जाता है, बोलता है हाँ हाँ खिला रहा हूँ चलो। वैसे ही बोलता है, उसे लेके जाने लगता है। और वही हमें अभी अपने साव और लुओ को दिखाया जाता है, जो कि अभी एक साथ ही रहती है। लुओ साव की ओर देख के मुस्कुराने लगती है और फिर उसे वैसे ही अपने गोद में लिए लिए चलने लगती है। साव कह रही थी उतार दो लुओ मुझे, क्यों कर रही हो ऐसा, अच्छा नहीं लगता। अभी लुओ कहती है नहीं उतारूंगी, बिल्कुल भी नहीं, जब तक कि तुम्हारे पैर की चोट ठीक नहीं हो जाती तुम मेरे गोद से बिल्कुल भी नहीं उतरने वाली। अभी लुओ के ऐसे कहती ही साव कहती है हाँ, स्कूल में भी ऐसे ही पकड़ के मुझे चल सकती हो क्या तुम। अभी लुओ कहती है मुझसे मुकाबला करने की ज़रूरत है नहीं ना, क्योंकि अगर मैंने कह दिया कि मैं तुम्हें ऐसे ही पकड़ के चलूँगी तो तुम्हें मेरे गोद से कोई उतार नहीं पाएगा ना। साओ थोड़ा सा मस्ती के मूड में आ जाती है और कहती है सोच लो वॉशरूम जाते टाइम क्या करोगी। लो साओ को देखने लगती है और कहती है ओहो इतना आगे भी सोच लेती हो तुम। अभी साओ चुप हो जाती हो, कहती ये क्या कह दिया उसने करके। लाइक उसके मन में ऐसा आ जाता है कि मैंने कह भी कैसे दिया। वो ऐसे ही सोचती है और फिर कुछ नहीं कहती है, बस वो चुपचाप रहती है। अभी जो अपने लू है उसे वैसे ही गोद में कैरी किए कि ही आगे चलने लगती है। अब वो आगे चलते चलते सीधे उन लोग थोड़ा अच्छे खासे माहौल में आ जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे खाने पीने के और बहुत सारी चीज़ें थी। इन लोग खाने पीने का कुछ भी नहीं लेते, नॉर्मल सी बात है। इन लोग का पेट भरा हुआ था तो इन लोग खाने पीने कुछ भी नहीं लेते, इन लोग आगे चलने लगते। वही एक साइड में एक चाउमीन का ठेला लगा हुआ था, लाइक स्टॉल लगा हुआ था, जहाँ पर हम अपने फई और लवलेस को देखते हैं जो कि अपना खा रहे थे चाउमीन। और यहाँ से अपनी लुओ जो जा रही थी और बाकी के जितने भी स्टॉल लगे थे इन लोग सभी इन लोग को देख रहे थे कि कैसे लुओ ने साव को होल्ड करके रखा हुआ है, लाइक कैसे उसे कैरी करके रखा हुआ है। सभी उन लोग को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। लुओ को तो किसी से मतलब ही नहीं था, वो बिंदास होकर उसे लेके जा रही थी। इधर साव अजीब सा फील कर रही थी, लाइक एक खुशी भी थी कि उसे कोई इतना उस पर ध्यान दे रहा है। लाइक हम लड़कियों का ऐसा रहता है कि हमें एक अटेंशन तो चाहिए ही रहता है, फिर चाहे वो कैसा भी क्यों ना मिले, एक प्यार सा अटेंशन मिले तो हमें अच्छा लगता है, जो कि अभी साव को भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। और वो चुपचाप रहती है और उसके साथ ही रहती है। लू उसे कैरी किए किए जाने लगती है। अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है अपना जो फई और लवली से इन लोग चाउमीन खा चुके थे और वापस अपने रूम आ चुके थे। वही अपनी जो लू है वो उसे वैसे ही गोद में कैरी किए किए ले आती है वापस वीआईपी रूम और उसे ले जाके चुपचाप सुला देती है और उसे सुला के उसके ऊपर चादर डाल के उसके फोरहेड पर किस करती है और कहती है सो जाओ, कल हमें स्टडी करनी है, अपने पैरों का ख्याल रखना ठीक है, याद रखना इसमें पानी नहीं जाना चाहिए ठीक है। वो ऐसे ही कहती है और फिर उसे सोने का कह के खुद ही अपने बिस्तर पर जाके सो जाती है। अभी साव जो उसे देखती ही रहती है, अपनी लू अपना चादर अपने गर्दन तक की कवर करती है और चुपचाप मुस्कुराते हुए सोने लगती है। अभी साव लू को देखती ही रहती है और लू चुपचाप सो जाती है। सीन कट होता है, हमें बताया जाता है इन लोग दूसरे दिन उठ जाते हैं। अब यही कुछ कुछ दिन बीतने लगते हैं। कुछ कुछ दिन जैसे ही बीतते जा रहे थे, हमारी लू जो अलग अलग हरकत कर रही थी साव को खुश करने के लिए, लाइक वो उसके साथ रहने के लिए, उसे खुश करने के लिए उसे अलग अलग चीज़ें देने की कोशिश करती है। लाइक उसे कुछ भी पैसों से नहीं देती या कुछ भी नहीं करती, लाइक वो कुछ ऐसी हरकतें करती है जिससे कि वो खुश हो। जैसे कि एक अलग अलग तरीके से आर्ट बनाना, उसे कुछ भी खाने को देना जो कि उसे पसंद हो, उसकी पसंद की चीज़ों का ख्याल रखना, उसे किस बात से हर्ट हो रहा है किस बात से नहीं, इस चीज़ों का मेन खास ख्याल रखना। वो इन सभी चीज़ों का ख्याल रख रही थी और साव के साथ ही रह रही थी। ये जो अपनी
लोगों का प्यार मिल रहा था, इस वजह से अपनी जो साव है वो थोड़ा थोड़ा मिस कियान को भूलने लगी थी। वही हमारी हमारी नहीं, हमारे लवलेस और फई भी ऐसे ही कर रहे थे। और अब हमारी जो साव थी उसके पास जो अपने फई का बुक रह गया था, वो दोनों ही भूल चुके थे अभी बुक के बारे में कि क्या बात है करके। लाइक हमारा जो लवलेस है वो भी बुक के बारे में भूल गया था, और फई भी अभी भूल गया था कि उसने साव से कहा था कि वो बुक को लेके आए करके। अब ऐसे होते होते कुछ दिन निकल जाते हैं। अब एक दिन अचानक ही अपनी साव को याद आता है कि फई ने बुक का कहा था, और फई का वो जो बुक है वो साव के रूम में ही था, लाइक वीआईपी रूम में ही था। तो अपना जो साव है वो फई से कहती है, अरे तुमने वो बुक का कहा था, मैं तो वो देना ही भूल गई थी, वो ले लो तुम करके। वो ऐसे ही कहती है और उसे देती है, और वो जैसे ही देती है फई कहता है, अरे तुम्हारे पास था, मैं भूल ही गया था कि मैंने तुमसे कहा था करके। साव कहती है, अरे मैं खुद भूल गई थी। वो ऐसे ही कहती है, अभी लोग हंसने लगते हैं। अब अपना फई कहता है, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अभी वो फई उस बुक को खोलता है, उसके कुछ पन्ने पलटाता है, और पन्ने पलटाने के बाद कहता है, तुम्हें पता है 2 दिन के बाद क्या है? हमारी साव कहती, क्या है 2 दिन के बाद? अपना फई अपनी साव को कहता है, इधर आओ। वो ऐसे ही कहता है और साव के कानों में कुछ कहने लगता है। अभी साव कहती है, क्या सच में? अभी फई कहता है, चुप रहना प्लीज़, कहना मत, लोगों से भी मत बताना, वरना हाँ तुम जानती हो ना, जो मैं चाहता हूँ वैसा नहीं होगा। अभी अपने साव कहती है, हाँ हाँ मैं कुछ नहीं कहने वाली। वो ऐसे ही कहती है और मुस्कुराने लगती है। अभी इन दोनों ही मुस्कुराने लगते हैं। और अब सीन कट होता है, हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा फई जो कि अभी अपने क्लास में ही था, और क्लास में उसने बहुत जितने भी बच्चे वहाँ पर रहते हैं सभी से बात करके रखी हुई थी। सभी बच्चे खुश लग रहे थे। अचानक ही हमें बताया जाता है जो क्लासरूम था उसे लॉक कर दिया जाता है। अचानक ही सभी बच्चे इधर उधर होने लगते हैं, और इधर उधर हो के फटाफट जितने भी बेंच थे, जितने भी चेयर वगैरह थे, सभी को एक साइड करने लगते हैं। अभी उन्हें वो एक साइड करते हैं, और एक साइड करके फटाफट बीचों बीच एक बड़ी सी टेबल रखते हैं। टेबल पर एक केक रख दिया जाता है, और केक के रखने के बाद वहीं पर बहुत सारे बैलून्स लगा दिए रहते हैं, जो कि ब्लू और वाइट ही थे। बहुत सारे बैलून्स लगा दिए जाते हैं, और बहुत ही प्यारे तरीके से उसी क्लासरूम को सजा दिया जाता है। अभी अच्छे से सजाने के बाद हम देखते हैं जो क्लासरूम था उसकी लाइट को बंद कर दिया जाता है। अभी अचानक ही हमें दिखाया जाता है कि क्लास का जो डोर कोई खोलता है। जैसे ही कोई डोर खोलता है, पहला कदम रखा जाता है। जैसे ही पहला कदम रखते हैं, वैसे ही लाइट ऑन होती है, और सबके सब बोलने वाले थे, है वो ऐसे ही बोलते हैं। सामने देखते हैं हमारी मिस कियान थी। जैसे मिस कियान को देखा जाता है, अपनी साव भी यहाँ पर खड़ी थी, लू भी खड़ी थी, और फई भी खड़ा था। फई के अरमान तो हाय रे हो जाते हैं। अब फई बोलता है, मैम आप। अभी मिस कियान कहती है, बच्चों क्या हो रहा है ये? अभी अपना फई मिस कियान को अपनी ओर खींचता हुआ कहता है, मैम मैम प्लीज़ प्लीज़ चुप हो जाइए प्लीज़। अभी वो ऐसे ही कहता है। अभी मिस कियान कहती, हुआ क्या है? फई जो है वो उसके कानों में कहता है, मैम आज लवलेस का बर्थडे है, प्लीज़ मुझे उसे इसी जगह पर उसका बर्थडे मनाना है। अभी मैम कहती है, अरे इतनी सी बात, मैं भी बर्थडे में शामिल होंगी। वो ऐसे ही कहती है और खड़े हो जाती है। अभी फिर से लाइट बंद होती है, और फिर से दरवाजे के खुलने का आवाज़ आता है। जैसे ही खुलने का आवाज़ आता है, लाइट चालू, और सभी के सभी चिल्लाते हैं, हैप्पी बर्थडे लवलेस। जैसे ही चिल्लाते हैं, अभी लवलेस के ऊपर बहुत सारी एक गुलाब की पंखियों जैसे आने लगती है, और लवलेस ये देख के हैरान है,
ये क्या है करके वैसे देख के हैरान हो जाता है और फई की ओर देखता है। फई सामने ही था जहाँ पर उसने केक को सजा के रखा हुआ था और पूरा जो क्लासरूम था बहुत प्यारे तरीके से सजा हुआ था। फई सामने ही खड़ा रहता है और कहता है हैप्पी बर्थडे लवलीस। वो ऐसे ही कहता है, उसे एक छोटा सा रोज़ देता है जो कि रेड रोज़ ही था और उसे वो लाइक एक रिंग देता है। अभी लवलीस देखता है, उसके रिंग को ले लेता है और कहता है प्रपोज कर रहा है क्या मेरे को। अभी वही बोलता है प्रपोज नहीं कर रहा हूँ, पर हाँ एक तरह से तू सोच सकता है कि मैं तुझे प्रपोज कर रहा हूँ। अभी जो मिस क्या नहीं ये लैंग्वेज सुन लेती है तो कहती है ये कौन सी लैंग्वेज है तुम लोगों की, बताओ मुझे। अभी फई कान छुड़वाता है, लेकिन उनके कान को पकड़ लेती है तो फई कान छुड़वाता है। मैम सॉरी, मैं लवली से ऐसे ही बात करता हूँ। अभी लवलीस बोलता है मैम सॉरी, मैं भी फई से इसी तरीके से बात करता हूँ। अभी जो मैम थी वो दोनों के सर पर हाथ से थोड़ा थोड़ा मारती है और कहती है तुम दोनों ना बच्चे हो एकदम, वैसे ही कहती है। और फिर लवलीस को बर्थडे विश करती है और फिर कहती है अच्छा चलो मुझे केक खिलाओ जल्दी से, मुझे अभी अपनी फूमोंग के पास जाना है, वो मेरा वेट कर रही होंगी। अभी अपनी जो मिस क्यान ऐसा ही कहती है, हमारी साओ उसी ओर देखने लगती है। लुओ भी साओ की ओर देखती है और कहती है मिस क्यान को अपनी फूमोंग के पास जाना है और मुझे साओ के पास जाना है। वो ऐसे ही कह के साओ के कमर को ग्रैब कर लेती है। जैसे उसके कमर को ग्रैब करती है साओ लुओ को देखने लगती है और लुओ साओ को देखते हुए मुस्कुराने लगती है। अभी अपना लवलीस जो है वो केक कटिंग करता है और सबसे पहले अपने फई को खिलाता है, उसके बाद सभी को देता है। अभी अपनी मिस क्यान भी केक ले लेती है और लवलीस से अगेन बर्थडे विश करके सभी बच्चों से बाय कह के वहाँ से चली जाती है। अभी सीन कट होता है, हमें बताया जाता है ये जो बच्चे लोग सजाने में मदद किए थे पर बाकी चीज़ें बराबर करने में बिल्कुल भी मदद नहीं करते। सभी बच्चे यहाँ से गायब हो जाते हैं और अभी इस जगह पर फंस जाते हैं हमारे फई, लवलीस, लुओ और साओ। लवलीस बोलता है साले बर्थडे मनाए, इसका मतलब क्या तू यहाँ पर काम कराएगा मेरे से। फई बोलता है मेरी क्या गलती, मुझे क्या पता था सभी बच्चे चले जाएंगे। लवलीस बोलता है तू ना। फई बोलता है मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छा तू एक काम कर, तू बर्थडे गाय है ना, तू एक काम कर, तू बैठ रहे मैं कर लूँगा। लवलीस बोलता है हाँ मतलब तू चाहता है कि मैं तुझे मौका दूँ कि तू बोले कि हाँ तू ही काम करता है मैं नहीं करता, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। फई बोलता है मैंने कब कहा। लवलीस बोलता है बोल भी सकता है, भरोसा थोड़ी ना रहता है। इन लोग की बातें सुन के अपनी लुओ और साओ दोनों ही हंसने लगते हैं। अभी लुओ कहती है साओ से लवलीस शुरू से ही ऐसा है, वो बहुत बदतमीजी करता है। अभी साओ कहती है इतने टाइम में तो समझ में आ ही गया है। वो ऐसे ही कहते हैं और अब इन लोग जो वो क्लासरूम को थोड़ा सा ये कर दिए थे तो उन लोग उसे सही सौत करने लगते हैं और इन लोग ये सब करके ही अब इस जगह से निकल जाते हैं। अब लाइक इन लोग जैसे ही इस जगह से निकलते हैं हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। इन लोग यहाँ से निकलते हैं, अपनी लुओ जो है वो अपना जो लॉकर रूम है वहाँ चली जाती है और अपना जो फई और लवलीस है इन लोग निकल जाते हैं। हमारा ये जो साव है वो अपने VIP रूम जाने को निकलती है और वो लाइक अभी छुट्टी हो गई है और ये जो अपनी जो साव है वो अपना जाने को निकलती है, अपनी लुओ जो अपने लॉकर रूम जाती है। हमें बताया जाता है अपनी लुओ जो लॉकर रूम जाती है वो उस नोट को देखती है और उसे रीड करती है और फिर वो उसे देख के मुस्कुराने लगती है। लाइक वो ऐसे ही मुस्कुराती है और फिर यहाँ से वापस आने लगती है। वही हमें साव को दिखाया जाता है जो कि अभी ऐसे जा ही रही थी। अब जाते जाते अचानक ही उसकी मुलाकात मिस क्यान से हो जाती है। हमारी साव जो है वो उन्हें देखती है और फिर इग्नोर करती कि रहने दो करके वो चुपचाप जाने लगती है। पर मिस क्यान है वो उसे रोकती और कहती है साव। साव रुक जाती है और कहती है जी मिस क्यान। अभी अपनी जो मिस क्यान है वो कहती है क्या बात है
आजकल तुम बहुत खुश रहने लगी हो। तुम पहले जितना खुश रहती थी उससे कहीं ज़्यादा आजकल मुझे खुश दिखती हो। कोई बात हुई है जिसे मैं जान पाऊँ? अभी साव कुछ नहीं कहती, कहती है कि जी नहीं मैम, वो बस ऐसे ही। अभी जो अपनी मिस थी वो साव के गालों पर हाथ रखती है और कहती है ऐसे ही खुश रहा करो। जब तुम खुश रहती हो तो मुझे भी अच्छा लगता है। वो ऐसे ही कहती है और अभी जो साव थी वो अपनी मिस को देखती रहती है मुस्कुरा के, लाइक ये अलग ही तरीके का मुस्कुराना था और वैसे ही देखती रहती। इसी वक्त पे हम आते हुए देखते हैं अपनी लुओ को। लुओ जो आ रही थी अचानक ही वो जैसे ही अपनी लुओ और मतलब अपनी लुओ है जो अपनी साव और अपनी मिस ख्यान को देखती है एक दूसरे के पास खड़े हुए और मिस ख्यान ने साव के गालों पे हाथ रखा है। लुओ जो ये देखती है चिढ़ सी जाती है, एक जेलसी उसके मन में आ जाती है, उसे बहुत हर्ट होता है। वो उन दोनों को देखने ही लगती है और वो देखते देखते ही वो थोड़ी देर देखती है फिर कहती है, मतलब लाइक वो थोड़ा सा लाउड कहती है साव। वो ऐसे ही कहती है और साव को देखने लगती है। अभी साव पलट के अपनी लुओ को देखती है। लुओ साव को थोड़ी देर देखती है, उस जगह से जाने लगती है। साव कहती है लुओ रुको। अभी मिस खान कहती है क्या हुआ? लुओ ऐसा क्यों रिएक्ट की? वो साव को रोकने लगती है। साव कहती है मैम मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ऐसे कहती है और लुओ के पीछे भागने लगती है। अभी लुओ आगे आगे जा रही थी और साव उसके पीछे पीछे जा रही थी। साव कहती लुओ रुको, मेरी बात तो सुनो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। लुओ आगे आगे जाने लगती है और कहती है तुम मुझे पूरा का पूरा अपना 15 दिन भी नहीं दे सकते हो। सिर्फ 5 दिन बचे हैं, 10 दिन ऐसे ही निकल चुके। क्या तुम सिर्फ 5 दिन और खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकती थी? तुम सिर्फ और सिर्फ मिस ज्ञान से प्यार करती हो। तुमने कभी मेरे बारे में सोचा भी नहीं है। वैसे ही कह के आगे आगे चलने लगती है। अभी साव चिल्लाने लगती है लुओ ऐसा नहीं है, तुम समझने की कोशिश करो, तुम गलत समझ रही हो। पर लुओ बिल्कुल भी नहीं सुनती है और आगे आगे जाने लगती है। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाने की कोशिश करूँगी और माफ़ी चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवा देती हूँ आप लोगों को। तो खैर आप लोग बताइए पार्ट कैसा लगा और क्या लगता है अपनी लुओ मानेंगी कि नहीं मानेंगी या फिर एक नया जंग छिड़ने वाला है? इंतज़ार कीजिएगा। फिलहाल के लिए बाय बाय।